इजराइल और हमास के बीच जंग पिछले 17 दिनों से जारी है। अपने देश पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। दोनों तरफ से जारी संघर्ष में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने हमास के कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है और हमास के कई टॉप आतंकियों को ढेर कर दिया। इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों को यह चेतावनी दी है कि वो या तो सरेंडर करें या फिर मौत चुनें, वरना तब तक हमास के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेथ ऑफ गॉड के तर्ज पर इजराइल इस बार फिर हमास के आतंकियों को खत्म करने की योजना बना रहा है। रेथ ऑफ गॉड इजराइल ने तब शुरू किया था जब 1972 के ओलंपिक खेलों में फिलिस्तीन के आतंकियों ने म्यूनिख के खेलगांव में ठहरे 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के पीछे फिलिस्तीन के 8 आतंकियों का हाथ माना गया। इन आतंकियों से बदला लेने के लिए इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मीर ने एक ऑपरेशन को मंजूरी दी। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था रॉथ ऑफ गॉड, जिसे ऑपरेशन बायोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत अगले 20 सालों तक मोसाद के लोगों ने दुनिया भर में चुन चुनकर उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जो इजरायली खिलाड़ियों की हत्या करने में शामिल थे। अब 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल के निशाने पर उसके आतंकी हैं। इजराइल अब तक हमास के कई आतंकियों को मौत की नींद सुला चुका है। अब उसके निशाने पर हमास के 2 शीर्ष नेता हैं, जिनमें हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद दैफ और हमास का शीर्ष राजनीतिक नेता याह्या सिनवार शामिल है। इजराइल ने दोनों को मारने की धमकी दी और दोनों को ढूंढने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। माना यह जा रहा है कि हमास के दोनों शीर्ष नेता गाजा पट्टी में बनी सुरंगों के नेटवर्क में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेथ ऑफ गॉड की तर्ज पर ही हमास के इन दोनों आतंकियों की तलाश की जा रही है। 61 साल का याह्या सिनवार 2017 में हमास का शीर्ष नेता चुना गया था। वो हमास के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है। सिनवार पहले भी इजराइल की पकड़ में आ चुका है और उसने जेल में 23 साल गुजारे हैं। 2011 में 4 इजरायली सैनिकों की हत्या के मामले में वो जेल की सजा काट चुका है। लेकिन हमास के कब्जे से इजरायली सैनिक गिलाद शालिद को छुड़ाने के बदले में इजराइल ने याह्या सिनवार समेत 1100 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था। वहीं बात अगर मोहम्मद दैफ के बारे में की जाए तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो हमास की सैन्य इकाई का प्रमुख है और अपनी पहचान छिपा कर रहता है। 2002 में मोहम्मद दैफ हमास की सैन्य इकाई का प्रमुख बना और तब से अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उस पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है, लेकिन हर बार वो जिंदा बच निकलने में कामयाब रहा। 7 अक्टूबर की घटना के बाद इजराइल को इन दोनों आतंकियों की बहुत बेसब्री से तलाश है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो हमास के आतंकियों को चुन चुनकर खत्म करने और हमास से बदला लेने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत ने एक खास कमांडो यूनिट बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई यूनिट का नाम प्रथम विश्व युद्ध के समय खुफिया यहूदी संगठन निली के नाम पर रखा गया है। निली एक हिब्रू वाक्यांश का संक्षिप्त रूप है जिसका अनुवाद है इजराइल का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस नई यूनिट को इजराइल पर हमला करने वाली हमास की नुखबा यूनिट के आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये एजेंसी सबसे बड़ी ताकत के साथ अपने उस टारगेट को भेदने की तैयारी में लग गई है जिसने 2500 आतंकवादियों के साथ मिलकर इजराइल पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साफ है कि हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल बम, रॉकेट और मिसाइलें तो छोड़ ही रहा है, साथ ही तरह तरह के और भी प्रयास कर रहा है ताकि इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।